ये देखिए हमारे यमुनानगर के अग्रसेन चौक के पास आज होलिका दहन किया जा रहा है। काफ़ी लोग यहाँ जमा हो चुके हैं। जब तक ये होलिका जलाई जाएगी तब तक और भी लोग जमा हो जाएंगे। देखिए लोग अभी पूजा कर रहे हैं, इसके चक्कर लगा रहे हैं। अभी मैं जाऊंगा जगाधरी, वहाँ भी ऐसा महोत्सव मनाया जाता है। मैं वहाँ जाके दिखाता हूँ आपको शायद। और वहाँ पे लोगों ने काफ़ी दिए जलाए हैं, यहाँ पे पूजा कर चुके हैं शायद। अब मैं जाऊंगा जगाधरी, वहाँ देखते हैं वहाँ क्या हाल है। अगर वहाँ नहीं होगा तो मैं फटाफट वापस आऊँगा यहाँ पे। इस वक्त हम जा रहे हैं जगाधरी और बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। पता नहीं पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। और पीछे मेरे साथ राजू बैठा हुआ है और आज उसने एक्टिवा चलाने से भी मना कर दिया। कहता मैं नहीं चलाता, ये सिर्फ झूठे खा रहा है आज। भाई मैं आपको फ्रंट कैमरे, ये मेरे पीछे बैठा हुआ राजू, और आज ये एक्टिवा नहीं चला रहा है, एक्टिवा मैं ही चला रहा हूँ। तो राजू एक्टिवा चला रहा है। बहुत चलाक है ये, बहुत ही चालू चीज़ है। जैसे ही मॉडल टाउन आया इसने एक्टिवा ले ली और सीधा चलना था वैसे तो। चल इधर से चल लियो, इधर से चल लियो देख के। मैंने हाथ भी दे रखा और ज़रा धीरे धीरे कार आ रही है आगे। तो अभी हम हुड्डा के रास्ते से निकलेंगे। शायद इसे पता होगा रास्ता, देखते हैं आगे ये पता पाएगा या नहीं। काफ़ी दिन बाद आया और ये इस एरिया में बहुत कम घूमता है तो इसे नहीं पता लगा होगा शायद, इसलिए कंफ्यूज हो गया ये रोड को देख के। अभी हम हुड्डा के अंदर एंट्री कर चुके हैं अपनी। कैमरा काफ़ी ब्लर हो चुका है यहाँ पे। यह है हुड्डा का एरिया, यह है हुड्डा कॉलोनी। यहाँ पे जितने बिजनेसमैन हैं सभी यहीं रहते हैं। यह है हमारे यमुनानगर का कोर्ट, यह है कोर्ट हमारे यमुनानगर का। जितने भी छोटे बड़े मुकदमे यहीं उनके फैसले किए जाते होंगे, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, पर ये यमुनानगर का न्यायालय है हमारा। इसके अंदर जेल भी है शायद ना, इसके अंदर कैदी होंगे अभी। तो अभी हम हुड्डा के अंदर ही घूम रहे हैं और जल्दी से पहुँचेंगे, देखेंगे वहाँ हमें मिलता है या नहीं मिलता, तो होली का दहन देखने को मिलता है नहीं मिलता। क्योंकि स्टेशन पे इतना रश नहीं था और जो पहले मैं कई बार देख चुका था जो जगाधरी के अंदर होली का दहन किया जाता है, काफ़ी अच्छा माहौल होता है। तो मैं इसलिए वहाँ जा रहा हूँ इस वक्त ऊपर जाके। तो हम आए यहाँ पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब हम जाएंगे वापस फटाफट जहाँ से हम आए थे। यह है जगाधरी बस स्टैंड। जगाधरी का बस स्टैंड है, हमारे यमुनानगर का बस स्टैंड अलग है। यहाँ पे 2 बस स्टैंड है हमारे शहर में। अभी हम जा रहे हैं फटाफट रेलवे स्टेशन जो हम छोड़ के आए थे, वापस वहीं जाना पड़ेगा क्योंकि हर साल जगाधरी के अंदर बहुत अच्छा होली का जो भी होली दहन किया जाता है बहुत अच्छा होता था। मगर इस साल कुछ भी नहीं है वहाँ पे। सारी दुकानें लगी हुई हैं, सब्जियों की रेडियाँ लगी हुई हैं, कुछ भी नहीं है। तो हम फटाफट निकलेंगे अब, कभी वहाँ पे दहन शुरू ना हो जाए और हम मिस कर दें। तो फटाफट निकलूँगा मैं यहाँ से। और ये देखिए यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो चुकी है। इसकी टाइमिंग 7:30 बजे की थी और अब टाइमिंग लेट हो चुकी है। लगता है अभी 8:30 और 9:30 बज जाएंगे। ये देखिए होली दहन होने में टाइम लगेगा। बाकी सब जगह जल चुका है, दहन हो चुका है और यहाँ पर पूजा अभी तक हो रही है। यहाँ पे लोग अभी पूजा ही कर रहे हैं। देखिए अभी लोग इसके चक्कर लगा रहे हैं। जो ये होलिका का जो ये बनाया गया है, काफ़ी कपड़े, गोबर के उपले, काफ़ी चीज़ें यूज़ की गई हैं इसके अंदर और इसकी पूजा की जा रही है। कुछ देर बाद ये इसमें इसका दहन किया जाएगा। ये हमारे यमुनानगर के रेलवे स्टेशन के पास, जगाधरी रेलवे स्टेशन के पास ये हो रहा है। और यहाँ पर पंडित जी भी पूजा कर रहे हैं। देखिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, अभी पूजा चल रही है। पूजा के बाद इसका दहन किया जाएगा और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं इसे देखने के लिए। और ये रहा अग्रसेन चौक। इसके अंदर एक लेडीज़ है जो वो इसे धागे से लपेट रही है, धागा लपेट रही है कुछ। मुझे इतनी नॉलेज नहीं क्योंकि मैं पहली बार ये होली का दहन देखने आया हूँ, मैं कभी नहीं आया था। और होली वाले दिन तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता हूँ, पर कल कोशिश करूँगा कि मैं घर से बाहर आऊँ एक और ब्लॉग बनाने के लिए। और राजू मेरे साथ खड़ा है, बोर होया जा रहा है। ये कह रहा है
वेट कर रहा है क्या जलने का, और ये वेट कर रहा है घर जाने का। तो देखते हैं कब तक होलिका दहन होता है और हम कब तक यहाँ पे बैठे रहते हैं। मैं वेट करूँगा, पूरा व्लॉग शूट करूँगा, बने रहिए मेरे चैनल। तो अब होलिका दहन होने वाला है, ये देखिए पूजा ख़त्म हो चुकी है और लोग अब इसका दहन करेंगे। सेट कर रहा है अपना ढोल। होलिका दहन हो ही रहा है, देखिए आप सामने है। पहली बार मैं देख रहा हूँ भाई, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। अभी हम कोने में बैठ के प्रसाद खा रहे हैं, बिल्कुल कोने में छुप के खा रहे हैं, लोग हमें नहीं देख पा रहे। राजू ने बताई, मतलब हमें भी दो दे सकते थे, बड़ा भेदभाव किया गया। ये सिर्फ मजाक कर रहा हूँ मैं, अब उनकी श्रद्धा है, जिसको जितनी मर्जी दें। होली का त्यौहार कब से मनाया जा रहा है और होली का दहन क्यों किया जाता है, शायद कई लोगों को पता हो या नहीं पता हो, तो मैं बताता हूँ आपको कि एक राजा थे, एक असुर राजा थे हिरण्यकश्यप। उनके 4 पुत्र थे, उनके 4 बेटे थे। चारों का नाम तो मुझे नहीं पता, पर उनके एक बेटे का नाम प्रहलाद था। तो जो हिरण्यकश्यप थे उन्होंने इंद्र भगवान थे उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। जो इंद्र राजा थे उनके राज्य पर कब्जा कर लिया, और जिसकी वजह से इंद्र को वहाँ से भागना पड़ा। तो काफ़ी घमंड आ गया था हिरण्यकश्यप के अंदर, वो खुद को भगवान समझने लगा था। और उसके बाद जो उनका बेटा प्रहलाद था वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ही अच्छा भक्त था। तो जिसकी वजह से हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसका बेटा जो है किसी और को भगवान कहे। वो अपने बेटे को कहता था कि वो अपने पिता को भगवान कहे, तो वह नहीं माना और वो सिर्फ विष्णु भगवान को ही बहुत ज़्यादा माना करता था। हिरण्यकश्यप ने शायद कभी वरदान मांगा होगा अमर होने का, तो अमर होने का वरदान तो भगवान किसी को नहीं देते थे। हमने कई सीरियल्स में भी देखे हैं कि अमर का वरदान किसी को नहीं मिला।
तो उसने कहा कि हिरण्यकश्यप ने कहा चलो अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, तो उन्होंने वरदान मांगा कि ना उनकी मृत्यु धरती पे हो ना आसमान में। तो उन्होंने सोचा कोई मुझे आसमान में मार सकता है। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ना उसे कोई आसमान में मार सकता है ना धरती पे। तो अपने लड़के को उसने काफ़ी परेशानियां दी, और जिसकी वजह से भगवान विष्णु ने देखा और भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया और उसे अपने घुटनों पे लिटा के उसको बीच में से फाड़ दिया, जिससे उसकी मृत्यु होगी। ना वो धरती में मरा ना आसमान में मरा, भगवान विष्णु के घुटनों पे मरा। और होलिका दहन क्यों किया जाता है? होलिका दहन इसलिए किया जाता है, जो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी उसे भी शायद वरदान मिला हुआ था कि उसका जो आग है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो अग्नि है उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अग्नि उसे जला नहीं सकती, शायद कुछ ऐसा था। तो वो प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा के अग्नि के अंदर बैठ गई, और मगर भगवान विष्णु या किसी भगवान की इतनी शक्ति थी कि होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया, जिससे जो भी हिरण्यकश्यप की जो प्रजा थी वो बहुत खुश हुई कि प्रहलाद बच गया। और उन्होंने जो होलिका की राख बची हुई थी एक दूसरे के ऊपर मारना शुरू कर दिया। तब से होली का त्यौहार सभी मनाने लगे, और होलिका दहन भी तभी से किया जाता है। तो अगर आप में से किसी को भी पता हो पूरी सच्चाई तो मेरे को कमेंट करें, या ये मैंने जो भी बताया वो सही है या गलत है मुझे बताएं। तो अभी मैं और राजू वहाँ से निकल चुके हैं। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डब्बे उठ चुकी थी और मेरी एक्टिवा पूरी गर्म हो गई और मेरा फ़ोन भी गर्म हो रहा था। लैपटॉप में ज़्यादा थी, उसकी आँच निकल आ रही थी। उससे कम से कम 20 मीटर की दूरी पर खड़े थे, फिर भी इतनी तेज़ आँच लग रहा था वहाँ पे, और लास्ट एंड ही चल रहा था उसका। तो हमने सोचा अब निकल चलते हैं वहाँ से। काफ़ी मज़ा आया देख के, पहली बार देखा। राजू ने शायद पहले भी देखा होगा, मैंने तो हमारे घर के सामने कभी हमारे मोहल्ले वाले इकट्ठा करके चलाते थे तब देखा था। इतना बड़ा होली दहन मैंने पहले कभी नहीं देखा था और आज देखा। तो अगर आज कब लोग आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल के लिंक को अपने व्हाट्सएप पे जहाँ दिल करे आपका। तो मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना। या राजू, और यहाँ पर ट्रेन आगे मालगाड़ी फंस चुकी है और हम भी फंस चुके हैं। फंस गए यहाँ पे।